वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रीना मैम। आज हमारी परसेंटेज की थर्ड क्लास है। कल हमने परसेंटेज के 15 क्वेश्चन किए थे। आज की क्लास में भी हम 15 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम तरह तरह की टाइप्स पढ़ेंगे परसेंटेज की, जो हमारे एग्जाम्स में अक्सर आती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लगातार 2 सालों में एक विद्यालय में 80 तथा 60 छात्र वार्षिक परीक्षा देते हैं, जिसमें क्रमशः 60% तथा 80% सफल होते हैं। तो औसत सफल छात्रों का परसेंटेज हमसे पूछ लिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले वर्ष कितने छात्रों ने भाग लिया परीक्षा में? 80। दूसरे वर्ष 60 ने। तो पहले वर्ष कितने छात्र सफल हुए? 60%। तो इसका हम 60% निकाल देंगे। और दूसरे वर्ष कितने छात्र सफल हुए? 80%। तो इसका हम 80% निकाल देंगे। ऐड कर देंगे तो हमारे टोटल सफल छात्र आ जाएंगे। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितना आ गया? 48 प्लस 48। तो कितने टोटल छात्र पास हो गए? 96 हमारे पास हो गए। और टोटल छात्र पर भाग कितनों ने लिया? 140 ने, गुणा 100। 1 0 से 1 0 घट गया, 8 7। तो क्या आ गया? 480 बटे 7। 7 छिके 42, 6 7 7 59, 7 8 56। तो 68 सही 4 बटे 7% बच्चे सफल हुए। क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक संख्या को x% बढ़ा दिया जाता है। आरंभिक संख्या प्राप्त करने के लिए इसे कितना % घटाना होगा? ये मान लो कि पहले अगर संख्या है 100, अब कितना होगी? 100 प्लस x, क्योंकि x% उसको बढ़ा दिया। तो अब हमें कम कितना करना है? x ही हमें कम करना है। तो x आ जाएगा हमारे ऊपर। तो नीचे क्या आएगा? इसमें से घटाना है ना, तो नीचे क्या आएगा हमारा? 100 प्लस x, परसेंटेज के लिए गुणा 100। तो क्या आ गया हमारा? 100x बटे 100 प्लस x। ये हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर 10% बढ़ाते तो हम 100 से हमारी संख्या कितनी हो जाती है? 110। फिर हम यहाँ क्या करते हैं? घटाने के लिए 100 बटे 110 गुणा 100। यहाँ पे 10 की जगह हमारा क्या दिया है? x, तो हमने x रख लिया। ठीक है। 25%, तो 120 का 25%, यानी कि 120 का 1/4 प्लस 380 का 40%, 40 बटे 100 बराबर है x% ऑफ 637। ये हमें निकालना है। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो 30 प्लस 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 38 8 चौके 32, 3 4 3 12 और 3 12 15 बराबर है एक, जो भी आएगा हमारा कितना आ गया? ये 182। अब क्या पूछ लिया? ये 637 का कितना % है? तो 182 बटा 637 गुणा 100। इसको काटेंगे, 7 से काटा तो 7 दूनी 14, 7 छिक्के 42, 7 से का 7 निमे 63, 7 एकम 7, 13 से काटा 13 दूनी 26, 13 7 91। तो क्या आ गया? 200 बटा 7। तो फिर से किया तो 7 दूनी 14, 6 7 8 56। तो 28 सही 4 बटे 7% हमारा आंसर आ गया। x की वैल्यू हमारी आ गई, x बराबर है 28 सही 4 बटे 7। क्वेश्चन नंबर 4। 2 संख्याओं में एक संख्या का 40%, पहली संख्या मान लेते हैं x का 40% बराबर है दूसरी संख्या के 60% के बराबर। तो दूसरी संख्या हमने मान ली y, तो y का 60%। और इसके अलावा हमें क्या दिया? यदि संख्याओं का योग यानी कि x प्लस y इज इक्वल टू 150, ये हमें दिया है। तो इसको सोल्व करेंगे तो 100 से 100 कट गया, 20 दूनी 40, 20 तिया 60। तो 2x इज इक्वल टू 3y, x अपॉन y इज इक्वल टू 3/2। तो दोनों का योग हमारे पास तो क्या आ गया? दोनों के अनुपात का योग 5, और 5 के बदले हमारी वैल्यू कितनी दे रखी है? 150। तो एक वैल्यू का मान कितना आ गया? 30। तो गुणा करेंगे तो एक वैल्यू आ जाएगी 90 और दूसरी आ जाएगी 60। पहली संख्या पूछी है तो 90 और दूसरी पूछते तो 60। ठीक है। यदि किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया जाता है तथा हर 5% घटा दिया जाता है, तो भिन्न
5/2 हो जाती है तो वास्तविक भिन्न क्या है? हम वास्तविक मान लेते हैं x/y, ये हमारी भिन्न हो गई। तो x हमारा कितना परसेंट बढ़ा? 20%, तो हो गया 120। हर कितना घट गया? 5%, तो हो गया 95। ये हमारा किसके बराबर है? 5/2 के बराबर। तो x/y हमारा क्या आ गया? 5/2, और इसका हम पलट के गुणा करेंगे तो 95/120। 5 से काटा, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, तो 95/48। ये हमारी ओरिजिनल भिन्न आ गई। क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन को हम दोनों तरीकों से देखेंगे, हमारे बेसिक मेथड से भी और हमारे शॉर्टकट से भी। ठीक है, तो बेसिक मेथड से देखिए, कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 100 थे, 120 हो गया। तो कमी कितनी करेंगे? 20/120 गुणा 100। देखिए, चीनी के दाम में 20% की वृद्धि हुई। यदि चीनी के खर्च को पूर्ववत रखना है तो वही क्वेश्चन है ना हमारा कि 20% की वृद्धि हुई, तो पहले वाली वैल्यू लाने के लिए कितना कम करना पड़ेगा? वही सेम क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा सा घुमा के दे दिया। तो हमारा ये आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 छक्के 12, 50/3% की कमी आ गई यहाँ पे। तो पहले खर्च मान लो 100% था, तो अब खर्च में कमी कितनी हुई? 50/3%। तो यही अनुपात हमसे पूछा है, 50/3 अनुपात 100, तो 50/300, तो क्या आ गया हमारा? 1/6। और दूसरा तरीका हमारा क्या है? मान लो पहले 100, किसी भी वस्तु की कीमत कितनी होती है? 100, अब होगी 120, यानी कि 5/6। यह कीमत है तो चीज कितनी आएगी? 6। अब आगे आएगी 5, तो कितनी कमी हुई? 1 की। तो पहले खपत थी 6 की, अब है 1 की, तो फिर से क्या अनुपात आ जाएगा? 1/6। क्वेश्चन नंबर 7। 5 लीटर के अल्कोहल पानी मिश्रण में, तो टोटल मिश्रण हमारे पास कितना दे दिया? 5 लीटर। अलग से लिख लेते हैं, 40% अल्कोहल है, पानी यहां लिख लेंगे, अल्कोहल यहां लिख लेंगे, तो कितनी है? 40%। और तो पानी कितना हो गया? 100 - 40, 60%। तो 40% 5 लीटर में कितना हो गया? 2, और 60 लीटर 3। अब यहाँ पे कितना मिला है? 1 लीटर पानी और मिला दिया, तो यहाँ पे 1 लीटर पानी हम ऐड कर देंगे, तो अब कितना हो गया? 4, 2। तब नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत, तो अल्कोहल तो अभी भी 2 है, टोटल मिश्रण कितना हो गया? 6 गुणा 100, 1/3, तो 100/3, तो 33 सही 1/3% होगी अल्कोहल की मात्रा। एक परिवार में रोटी, चावल और बाकी खर्च का अनुपात लिख लेते हैं साथ साथ, रोटी, चावल और बाकी खर्च कितने हैं? 12, 17 और 3। इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20%, 30% तथा 50% की वृद्धि हो गई। तो कुल खर्च में वृद्धि पूछ ली हमसे, तो इन सबको 10 से गुणा कर देते हैं, अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबके आगे 0 लगा दी। तो सब में इसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 20% की, इसमें 30% की, और इसमें 50% की। तो ये कितना आ गया? 24। ये कितना आ गया? 51। ये कितना आ गया? 15। तो टोटल हमारा कितना बढ़ गया? टोटल हमारा यहाँ पे बढ़ गया 90 बटा, पहले कितना था? 120, 170 और 30, ऐड किया तो 320 गुणा 100। 1 0 से 4 8 32, 4 से 25 पे 25 निम्न में 225/8, इतना परसेंट हमारा खर्च में वृद्धि हो गई। क्वेश्चन नंबर 9। 1% का आधा क्या होता है? तो 1% को परसेंट हटाएंगे तो बटा 100, और आधा करने के लिए 1/2 से गुणा, तो 1/200। तो 1/200 को हम कैसे लिखेंगे? 1 को 200 से भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा देंगे, 1 0, फिर से भाग नहीं जा रहा, 1 0, तो 0 ऊपर लगाते जाएंगे, फिर से 1 0 लगा दिया, कितने पे भाग गया? 5 पे 1000। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 0.005, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। किसी वस्तु की कीमत 25% घट जाती है तथा प्रतिदिन उसकी बिक्री 30% बढ़ जाती है, तो प्रतिदिन आय पर क्या असर होगा? तो पहले अगर उसकी कीमत घट गई तो 75% रहेगी, गुणा 30% की वृद्धि हुई तो 130/100,
25 दिए 75, 25 चौके 100, 2 से काटा 2, 65, 3 पंजे 15, 1 3 से 18 एक 19, तो कितना रह गया 2 निम्मे 18, 2 सत्ते 14, तो 97 से ही 1/2%। मान लो उसका पहले 100% था, तो अब कितना रह गया 97 से 1/2, तो कितनी कमी हुई, तो 100 में से ये घटा देंगे, तो 2 से ही 1/2% की कमी या हानि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है तो एक व्यक्ति अब 36 रुपए में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो प्रति किलो चीनी की आरंभिक कीमत क्या है। ये हमारा परसेंटेज का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि इतने परसेंट की कमी हुई या इतने परसेंट की वृद्धि हुई तो इतने रुपए में इतना सामान ज्यादा या कम खरीदता है, तो पहले का मूल्य या वर्तमान मूल्य बताओ। तो सबसे आसान तरीका इस क्वेश्चन को करने का क्या है, मान लो पहले उसकी कीमत है 100, तो अब कमी 20% की, तो कितना रह गया 80, 5:4, तो यह है कीमत। कीमत को पलट देंगे तो वस्तु, तो यहाँ पे कितना आ गया 4:5। तो अनुपात में मान लो पहले वह 4 वस्तु खरीद पा रहा था तो 5 खरीद पा रहा है, तो हमारे में कितनी वृद्धि हुई 1 की। 1 के बदले उसने कितना ज्यादा खरीदा 1/2 kg, 500 ग्राम को केजी में बदलेंगे तो 1/2 kg, और यहाँ पे कितना अनुपात है 4 kg, तो 4 अनुपात के बदले वह कितना खरीदेगा पहले गुणा 4, तो कितना हो गया 2 kg। तो पहले की वैल्यू हमसे पूछी है, तो पहले वह 36 रुपए में कितने kg चीनी खरीद रहा था 2 kg, तो पहले का मूल्य क्या आ गया 18 रुपए प्रति किलोग्राम। ये हमारा आंसर हो गया। अगर हमसे वर्तमान पूछ लेते तो वर्तमान में अब कितने खरीद पा रहे हैं हम 5, तो कितनी हो गई 5/2 kg, तो 36/5/2, तो 2 के ऊपर गुणा हो जाएगी, तो ये हमारा मूल्य आ जाएगा वर्तमान मूल्य। क्वेश्चन नंबर 12, 30% दूध वाले मिश्रण को 50% दूध वाले मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण 45% दूध हो। देखिए पहले मिश्रण में कितना दूध है 30%, दूसरे मिश्रण में 50%, जब दोनों को मिलाया तो कितने परसेंट दूध हो गया 45%। एलिगेशन मेथड से करेंगे तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे भी अंतर करेंगे तो यहाँ पे 15 और यहाँ पे 5, तो कितना हो गया 1:3 में। ये हमारा आंसर आ गया। यही तो पूछा था कि किस अनुपात में मिलाएं, तो पहले में दूध में कितनी है दूध की मात्रा, पहले मिश्रण में 30%, दूसरे मिश्रण में 50%, दोनों को मिला के कितनी होगी 45%। एलिगेशन किया 5:15, तो 1:3 हमारी वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 13, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 25% तथा 50% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट है। यहाँ पे तीसरी संख्या मान लेते हैं, पहले तीसरी संख्या है हमारी 100, तो पहली और दूसरी, तो यहाँ पे कंपैरिजन किससे दिया है तीसरी से, तो दो संख्या है किसी तीसरी संख्या से 25%, तो पहली संख्या कितनी ज्यादा है 25%, तो यहाँ होगी 125, दूसरी कितनी है 50% अधिक, तो ये होगी 150%। अब हमसे क्या पूछ लिया, तो पहली संख्या, तो पहली हमारे पास क्या है 125, दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या कितनी है 150, कितने परसेंट है तो गुणा 100, 25 5 125, 25 छिके 150, यहाँ पे आ जाएगा 500/6, 6 8 48, 2 6 2 6 3 18, तो 83 सही 2/6, तो 1/3, तो हमारा आंसर आ गया 83 सही 1/3%। क्वेश्चन नंबर 14, किसी व्यक्ति का वेतन दूसरे व्यक्ति से 20% अधिक है। मान लो पहला व्यक्ति है ए, दूसरा व्यक्ति है बी, तो यहाँ पे इसका वेतन है 120% और इसका 100%, यही दिया है कि दूसरे व्यक्ति से 20% अधिक है। अब दूसरे व्यक्ति के बारे में इसने पूरा बताया है, तो दूसरे व्यक्ति की बचत 720 रुपए कितने परसेंट के बराबर 4% के बराबर, गुणा 100 निकालेंगे तो इसकी टोटल वैल्यू आ जाएगी 4 एकम 4, 4 8 32, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 18,000 रुपए। तो पहले व्यक्ति का वेतन पूछा है तो 18,000 का 120%, 2 0 से 2 0, 18 दूनी 36, 3 18 एकम 18 और 3 21,
तो 21,600 रुपये इसका वेतन आ